चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां अयाना इलाके में नदी की बेडशीट में लिपटा हुआ महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। महिला का पति ही हत्यारा निकला है। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी 3 बजे पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा करने वाले थे, तो समय हो चुका है। कुछ ही देर में पत्रकार वार्ता में इस पूरी हत्याकांड की जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। अयाना इलाके की नदी में महिला का शव बरामद हुआ था और पूरी तफ्तीश के बाद ये सामने आया कि इस मौत के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे महिला का पति ही हत्यारा निकला। कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है और इसकी पूरी तफसील से जानकारी अब उनकी तरफ से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतारा था। अयाना इलाके में नदी में महिला का शव चादरों में लिपटा हुआ बरामद किया गया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जांच चल रही थी और जांच में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोटा में महिला की मौत मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए ये बताया है कि पति ने ही महिला को, यानी अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसके शव को अयाना इलाके की नदी में फेंक दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर प्रेस वार्ता किया जाएगा। चलिए तो इस पूरे मामले पर हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव हैं, कोटा से हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, वाकई चौंकाने वाली बात है, पत्नी ने ही पत्नी की हत्या की थी, इस बात का खुलासा हो गया है। किस तरीके से पूरा जांच करने के बाद ये सच्चाई सामने आई है और प्रेस वार्ता का आयोजन होगा, क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल अभिनव, खुद ग्रामीण एसपी शरद चौधरी इस पूरे मामले को लेकर के जो खुलासा है वो करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये कोटा ग्रामीण पुलिस में बड़ी वारदात, ग्रामीण इलाके में ये बड़ी घटना थी, बड़ी वारदात थी और इस पूरे मामले में अब आखिर क्या कुछ निकल करके आया है। सर, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए, 12 तारीख की रात्रि में ये सूचना मिली थी कि एक महिला का शव है और उसका पति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि अयाना थाना क्षेत्र में तो आता है और नज़दीक ये मध्य प्रदेश के हैं और रहने वाले ये बमोरी कला, जो कि 12 मांगरोल थाना क्षेत्र लगता है 12 का, वहाँ के थे। इस पे तुरंत एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी को वहाँ तुरंत भेजा गया और प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी लूट की वारदात कारित कर दी गई और उसमें इस महिला की हत्या हो गई और पति घायल अवस्था में हमको वहाँ मिला था। वहाँ से इस प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभ होता है और चूँकि पति का रात भर हम इलाज कराते रहे, महिला की डेथ हो चुकी थी, मौके पे 2 ही लोग थे, कोई एफआईआर देने वाला नहीं था, तो हमको देर रात जो मृतक का जो देवर था या पति का भाई था, उससे हमने एफआईआर ली। 97 नंबर मुकदमा अयाना थाने में दर्ज किया और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ और अगले दिन मैं भी मौके पर पहुँचा और कई तथ्य सामने आए, तो शक के घेरे में पहले दिन से ही पति हमारे रडार पे आ गया था। चलिए बिल्कुल हिमांशु, जैसा ग्रामीण एसपी बता रहे हैं कि पहले दिन से ही शक की सुई जो है उन पर घूम रही थी और जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो यह हैरान करने वाली सच्चाई निकलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, और इसके बाद प्रेस वार्ता में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं।